और पेपर पढ़ाई के चल रहे, पेपर पढ़ाई के चल रहे, बलंगाने को मचल रहे, पेपर पढ़ाई के चल रहे। ये गीत हमारे स्वर्गीय श्री पंडित पूरनचंद मिश्रा गुरु जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से लिखा है। यहाँ तो परीक्षा चल रही है, वहाँ उनको शादी की पड़ी, गाने की पड़ी है, तो कहने लगे और ना कछु लिख रहे ना कछु पढ़ रहे, ना कछु लिख रहे ना कछु पढ़ रहे, ना कछु लिख रहे ना कछु पढ़ रहे, और बैठे वे पन्ना पलट रहे, बैठे वे पन्ना पलट रहे, बलंगाने को मचल रहे। पंजाब बीट में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे और आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी लोक गायिका जो जालौन डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हुई हैं। उनकी लोक गायकी के चर्चे कन्हैया कैसेट ने भी रिकॉर्ड किए हैं। चलिए बात करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने आखिर क्या किया है। नमस्कार मंजुलता जी। नमस्ते मंजू जी, आपकी लोक गायकी का जो चर्चा के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कब से शुरू हुई? सर मेरी जो गायक वो है, तो मैंने लगभग सन 2011 से शुरुआत की थी और मैं जालौन से हूँ। किस गांव से हैं आप? जिला जालौन, ग्राम कोकरगांव। तो जब आप 2011 में आपने अपने गायकी को शुरू किया तो कितने बरस की थी? लगभग मैं थी 15 बरस की। पहली आपकी जो शुरुआत हुई कहाँ से हुई आपकी गायकी की? शुरुआत तो सर मेरी घर से ही हुई, क्योंकि मेरे खानदान में भी ये संगीत चलता था और जो मेरे पिता हैं श्री तुलाराम वर्मा, तो वो एक गायक कलाकार हैं, तो उनका गीत हम सुनते थे तो हमें अच्छा लगता था, तो हम भी गुनगुनाते थे। ऐसे ऐसे पढ़ने जाने लगे कॉलेज में, तो वहाँ कॉलेज से कई लोगों से संपर्क किया, जैसे कि हमारे परमादरणीय श्री राम रूपाचार्य जी, संगीत अध्यापक सरस्वती शिशु मंदिर जालौन, उनके द्वारा हमने कई गीतों को सीखा, उन्होंने लिखा, और उन्होंने एक सलाह दी। बोले मेरे गुरुजी हैं स्वर्गीय श्री पंडित पूरनचंद मिश्र जालौन। फिर मैं उनके पास गई तो उन्होंने भी मुझे सिखाया, बताया रागों के बारे में भी, और लोकगीत हैं जैसे गज़ल है, भजन है, कई ऐसे, तो ऐसे करके सीख गए हैं। आप मुख्यतः आपकी जो पहली रचना थी आपको याद है, जो आपने स्टेज पे गाई होगी? हाँ, सुनाइए हमारे दर्शकों को, गुनगुनाइए। एक छोटी सी गज़ल थी, मैंने जो सबसे शुरुआत में गाई थी। खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, मांगा ताज से हमने, मांगा ताज से हमने, दिन रात दुआओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में। मैं घर से नहीं निकला, वो छत पर
वो छत पर नहीं आई चांद, ये चांद बहुत भटका सावन की घटाओं में खुशबू की तरह आया, वो तेज हवाओं में, वो तेज हवाओं में। मंजुलता जी, आपने अपने प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को कहाँ कहाँ मतलब सराबोर किया? ऐसे तो मध्य प्रदेश, यूपी में जैसे झांसी है, महोबा है, ललितपुर, शिवपुरी, ऐसे काफी क्षेत्र हैं। और मध्य प्रदेश में भिंड, सेवड़ा, दतिया, बहुत सारे गांव हैं कि इतना याद नहीं रहता है। तो मंजू जी, आपने आपके अलावा किसी और लोगों के साथ भी गाया है या व्यक्तिगत रूप से आपकी ही गायकी रही? नहीं, कई कलाकारों से संपर्क के साथ गाया है। हाँ, उनका उल्लेख कीजिए, किसके साथ गाया आपने? जैसे कि अभी मैंने 2-3-4 वर्ष हो गए, मुन्ना मासूम जी हैं जी, झांसी से जी, तो उनके साथ मैंने कन्हैया कैसेट पर रिकॉर्डिंग दी जी, लोकगीतों की। अच्छा अच्छा। और एक जोगेंद्र हंगामा जी हैं, उनके भी साथ कन्हैया कैसेट में रिकॉर्ड किए हैं। और एक बार लगभग प्रोग्राम की शुरुआत की थी जब मैं नया सीख रही थी। माइक के साज से ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेना देना नहीं था। अपने मन के राजा थे, कहीं भी टीवी पे मोबाइल पे सुना, गीत सीख लिया और अपने आप में गाने लगे। एक बार जो मेरे गुरुजी हैं श्री राम वर्मा जी, उन्होंने एक ऑडिशन पढ़ा था अखबार में, होना था लखनऊ में, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश में जी। तो उन्होंने कहा मंजू चलो तुम्हारा गीत करा दें। हमने कहा चलो। हमने कि हम नहीं जा रहे, हम पास नहीं हुए, हमें आती नहीं अभी तो कुछ, अभी सीखा है नहीं। बोले नहीं, वहाँ पे पहले 4-5 दिन ट्रेनिंग दी जाएगी, तब उसके बाद होगा ऑडिशन। तो पहले तो हम दिव्यापुर गए, दिव्यापुर औरैया, तो वहां से एक भजन गाया, भोर भये पनघट पर। गुनगुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। भोर भये पनघट पे, भोर भये पनघट पे, मोहे नटखट श्याम सताए, मोर चुनरिया लिपटे जाए, मैं का करूं हाय राम हाय हाय, भोर भये पनघट पे। तो लखनऊ में चूंकि आप बता रही थी कि वहाँ पे भी आपका ऑडिशन था, वहाँ आपने कौन सा गीत या कौन सी रचना पेश की थी, वो भी गुनगुनाइए। जी, दिव्यापुर से हम सिलेक्ट हो गए तो फिर लखनऊ भेज दिया गया। लखनऊ गए तो वहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ के जो संचालक थे विवेक अग्रवाल जी, तो वो करा रहे थे। तो वहाँ पर मैं, उस प्रोग्राम का नाम था माटी के बोल जी, तो उसमें एक छोटा सा भजन था, सुनाते हैं। ऐसा झूला सखीना हम झूले, ऐसा झूला सखीना हम झूले,
श्याम ने ऐसा झूला सखीना हमें झूलने। राधा जी अपनी सखियों से कह रही हैं कि मुझे ऐसा झूला नहीं झूलने की, श्याम इतना खराब है कि मेरी बाहें मरोड़ दी। तो कहने लगी, कैसे घर जाऊं मैं, सास मेरी बुरी, कैसे घर जाऊं मैं, सास मेरी बुरी, मारे ताने हटली ननदिया मोरी, मारे ताने हटली ननदिया मोरी, जाने कब की निकारी कसर श्याम ने, जाने कब की निकारी कसर श्याम ने, मोरी बहिया मरोड़ी निठुर श्याम ने ऐसा झूला सखीना हमें झूलने। बहुत शानदार। मंजू जी, आप अब हमें हमारे दर्शकों को ऐसी रचना सुनाइए जिसकी वजह से आपका जो ग्राफ सबसे ऊंचा गया, क्योंकि लोग वंशमोर करते रहे होंगे कई रचनाओं पे आपकी। जो कन्हैया कैसेट पर रिकॉर्ड हुआ है, जो अभी आज के माहौल में चल रहा है जी, छोटा सा लोकगीत है, जिसके बिना आज छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे बूढ़ा, चाहे बच्चा, जहाँ तक कि संत महात्मा भी उसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल का। आपने पहले ही दर्शा दिया। सुनिएगा जी। मोबाइल को चलो जमानो, मोबाइल को चलो जमानो, बंद हो गई चिट्ठियाँ चिट्ठियाँ, बंद हो गई चिट्ठियाँ, हर नंबर के लड़का हो गए हर नंबर की बिटिया, हर नंबर के लड़का हो गए हर नंबर की बिटिया, मोबाइल जब से घर जानो, चिट्ठियाँ को डर न जानो, डाकिया बैठो है शैतान। डाकिया को आजकल को नहीं पूछ रहा, जब से ये मोबाइल चलने लगे खुद ही मोबाइल में टेप किया और भेज दिया, तो चिट्ठी आजकल कोई नहीं लिख रहा कहना है। और खाली लड़का और बेटियों की ही बात नहीं, नंबर से देखिए बहुत सी चीजें चल रही हैं, हर चीज नंबर से ही चल रही है। सुनिएगा, नंबर से है घर मकान, नंबर से चड्डी बनियान, नंबर से दुनिया हैरान। और जाको नंबर 376, जाको नंबर 376, बिक रही घर और मड़ैया, बिक रही घर और मड़ैया, हर नंबर के लड़का हो गए हर नंबर की बिटिया, हर नंबर के लड़का हो गए हर नंबर की बिटिया। मंजू जी, आपकी इस यात्रा में मुश्किलों का सामना कहाँ करना पड़ा? क्योंकि कहते हैं कि बेटी होना, लड़की होना भी एक बड़ा मुश्किल का मुद्दा है समाज में। आपको इस पूरी यात्रा में कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ा? मुझे तो कहीं नहीं पढ़ना पड़ा, मैं तो अपना सादा सरल जीवन जी रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सरस्वती माँ की कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, और मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि ऐसा ही आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा बना रहे, और बस इतना ही कहूँगी। मंजू जी, आपने और किस किस विधाओं में गाया? आप हमें हर विधा का एक नमूना हमारे दर्शकों को सुनाइए। अभी तो गजल हो चुकी है, भजन भी हो चुका है,
लोकगीत भी हो चुका है। एक आध दो गीत और चटपटा कोई सुनाइए। अच्छा, फिल्मी गीत सुना दें। सारे सिकवे गिले भुला के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो। शायर ने बहुत ही अच्छी बात लिखी है, सारे सिकवे गिले भुला के कहो और जो भी कहना है वो मुस्कुरा के कहो। हर कोई बात आसान नहीं होती कि हर बात मुस्कुरा के कही जाए। कहना है मेरी कसमों का वास्ता रोके, मेरी कसमों का वास्ता रोके, ऐसे जाओ ना तुम खफा होके, ऐसे जाओ ना तुम खफा होके, आओ मेरे करीब आके कहो, आओ मेरे करीब आके कहो, मुझको अपने गले लगा के कहो, दिल ना तोड़ोगे कसम खा के कहो, सारे सिकवे मिले भुला के कहो। बहुत शानदार। अंजलि जी, आपके और गायकी के अलावा और क्या शौक है? गायकी के अलावा मुझे तो शुरुआत से गायकी का ही शौक रहा है और तो शौक कोई लगा नहीं है। फुर्सत में कभी कुछ और नया करने को मन करता हो? अब यही है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, आगे देखो परमात्मा। कहाँ अब तक आपने पढ़ाई की है? मैं इस वर्ष ये फाइनल कर रही हूँ। मोहन सरावन है, जिला जालौन में, केशव देव तिवारी महाविद्यालय से। मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या आप जैसी और बेटियों को लोक गायिका में कैरियर मिल सकता है, कैरियर मिलता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि गायिका को जो है इस वजह से यानी गायकी से जीविकोपार्जन नहीं हो पाता है, मतलब पेट नहीं पाल सकते। क्या आप मानती हैं ऐसा? ऐसा कुछ नहीं होता है सर, और ये तो माँ सरस्वती की देन है, किसको कितना दे दें, और ये तो अपने ऊपर निर्भर होता है कि कई ऐसे हमने देखे हैं कलाकार, अब जैसे ज़्यादा आय हो रही है तो उसी हिसाब के खर्चे, कम हो रही है तो उसी हिसाब से अपने को एक बांध के रखना पड़ता है उसमें कि ज़्यादा जैसे आय हो रही है तो जितना कम है उतना ही खर्च करो, ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा करो। तो जो कलाकार होता है, जिसके घर में एक होता है, तो एक कलाकार अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकता है। मतलब ये अच्छी विधा है, इसमें बेटियां अगर आए तो पूरे परिवार को पाल सकती हैं। बिल्कुल सत्य बात। मंजू जी, कोई हमें हमारे दर्शकों के लिए बेहतरीन आपकी गजल आप पेश कीजिए। बिल्कुल सर, गजल आपके समक्ष कैसे मदद है। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक
बार अकेले में, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। सूखी पड़ी है दिल की ज़मीन मुद्दतों से यार, सूखी पड़ी है दिल की ज़मीन मुद्दतों से यार, बनकर घटाएं प्यार की, बनकर घटाएं प्यार की बरसात कीजिए, बनकर घटाएं प्यार की बरसात कीजिए। मंजू जी, कोई लोकगीत और हमारे दर्शकों को सुनाइए। बिल्कुल सर, सुनाते हैं। क्योंकि मेरे पास जो गुरु जी के लिखे हुए लोकगीत हैं तो देहाती संबंध ज्यादा है, वही अच्छे हैं, सुनाइए। एक सज्जन बोले अपने मित्र से, बोले यार हम बहुत परेशान हैं। बोले क्यों, क्या हुआ, काहे परेशान हो तुम? तो रोने भी लगे। बोले भैया काय रो रहे, क्या होगा? तो रो रो करके सुनाने लगे। बड़ी लड़ंकू है घरवाली, बड़ी लड़ंकू है घरवाली, लड़वे तन तन बात में, आफत सी मोय पड़त राम दई दोपहर रोटी खात में, आफत सी मोय पड़त राम दई दोपहर रोटी खात में। बोले हम जब खाना खावे को बैठा थे तो आफत ही गुजर जा, रोटी को सुकून से नहीं खा ले। तो बताने लगे एक दिन बोली हमें शॉपिंग करने जाना, शॉपिंग मतलब बाजारे चलो। तो बोले ठीक है चलो। बाजार गए जब क्या क्या खरीदा, और नई फैशन की साड़ी ले दई हम पहरे फटी पन्हैया। बोले अपने लाना तो 5,000 की साड़ी ले ली, हमारे जूतन की ध्यान नहीं करी कि हम फटे पैर हैं। हमने कहो कि हम पैरवा दे, वह तुम बाद में पैरियो, अबे नहीं अबे हमें जाने भज्जा के शादी है। बताने लगी नई फैशन की साड़ी ले दई हम पहरे फटी पन्हैया, और बार बार मायके को जावे जा काऊ की मानत नैया, बार बार मायके को जावे जा काऊ की मानत नैया। एक दिन डंडोल दौड़ी। बोले हमने कह दी, बोले अबे तो आई थी सावन में, अब कितने दिन आवे, ज्यादा 15 दिन आवे, फिर तुम मायके को तैयार हो गए। बोले हम इतने हमने जहां से कही उनसे तो हम खाना खा रहे थे, आप डंडा लेके आ गए। एक दिन डंडा ले दौड़ी आ गई खाना खात में। बोले हम तो 4 खवाती 2 ही खबे, बोले मार ना देवे डंडा। एक दिन डंडा ले दौड़ी आ गई खाना खात में, आफत सी मोय पड़त राम धई दोपहर रोटी खात में। बोले भैया एक बात और बताए। बोले लड़का हुआ सियानो, संबंध ही वाले से लड़ मरती सो भगवान जात लड़का के रिश्तेदार। तो बता, तो वे अपनी बीवी को समझा रहे और क्या कह रहे। कबों कालिका
चौम को पूजी तो कबहू चुनरिया चढ़ा दे। बोले इतने देवी देवता पूजे कि हमारे लड़का की शादी हो जाए, संबंध हो जाए, लेकिन जे लक्ष्मी लड़ मरती सो सब चौपट हो जाती। तो बताने लगे कबहू काल का चौम को पूजी तो कबहू चुनरिया चढ़ा दे। और जैसे जा मोड़ा कि भैया होने आज सगाई। तो आंगन में बैठे समझा रहे, बोले होय लक्ष्मी लड़ना परिए, होय लक्ष्मी लड़ना परिए, समधी से पक्यात में आफत सी मोय पड़त राम धई, दोपहर रोटी खात में आफत सी मोय पड़त राम धई, दोपहर रोटी खात में। जब मेरी हकीकत जा जा कर, जब मेरी हकीकत जा जा कर, उनको जो सुनाई लोगों ने। जब मेरी हकीकत जा जा कर, उनको जो सुनाई लोगों ने। जब मेरी हकीकत, जब मेरी हकीकत जा जा कर, उनको जो सुनाई लोगों ने। और कैसे सुनाई? कुछ सच भी कहा, कुछ झूठ कहा, कुछ सच भी कहा, कुछ झूठ कहा, कुछ बात बनाई लोगों ने। जब मेरी हकीकत जा जा कर, आँखों से नासू पहुँच सके, आँखों से नासू पहुँच सके, होठों पे खुशी देखी ना गई। आँखों से ना आंसू पहुँच सके, होठों पे खुशी देखी ना गई। कहना है कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। और कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर समझता रहा मेरा चाहने वाला मुझे। अरे मैं तो मोम हूँ, मुझे छू कर नहीं देखा। आँखों से नासू पहुँच सके, होठों पे खुशी देखी ना गई। आवाज जो देखा घर मेरा, आबाद जो देखा घर मेरा, तो आग लगाई लोगों ने। जब मेरी हकीकत जा जा कर उनको जो सुनाई लोगों ने। जब मेरी हकीकत जा जा कर। अंजू जी, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कोई और लोकगीत से और नवाजें। और पेपर पढ़ाई के चल रहे, पेपर पढ़ाई के चल रहे, बलंगाने को मचल रहे, पेपर पढ़ाई के चल रहे। ये गीत हमारे स्वर्गीय श्री पंडित पूरनचंद मिश्रा गुरु जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से लिखा है। यहाँ तो परीक्षा चल रही है, वहाँ उनको शादी की पड़ी, गाने की पड़ी है, तो कहने लगे और ना कछु लिख रहे ना कछु पढ़ रहे, ना कछु लिख रहे ना कछु पढ़ रहे, ना कछु लिख रहे ना कछु पढ़ रहे। और बैठे
वे पन्ना पलट रहे, बैठे वे पन्ना पलट रहे, बलंगोने को मचल रहे, पेपर पढ़ाई के चल रहे। और इसी में एक लाइन और है जो हमारे बुंदेलखंड में जो गांव में भाषा बोली जाती है उसी का प्रयोग करते हैं। और दद्दा ने बाई की न मानी, जब गानो होगा उनको पेपरन में, तो जब वे परेशान भय गाने से तो क्या हुआ सुनिएगा। और दद्दा ने बाई की न मानी, और हमें बहू ढूंढी सयानी, दद्दा ने बाई की न मानी, हमें बहू ढूंढी सयानी। और अपन तो बनती है माँ मालिनी, बोले इतनी तैयार होती कि हेमा मालिनी आ जाए फिल्मी दुनिया से तो वे फैल है। बता रहे अपनी धर्म पत्नी की। और अपन तो बनती है माँ मालिनी, और हमसे करवाए रही सानी, यानी बोले रखा चौपे चौगा बंदी है, इनको सानी पानी करो तुम, और हमें अभी समय नहीं है काम करन को। अरे हमसे करवाए रही सानी, और हमें बहू ढूंढी सयानी, दद्दा ने बाई की न मानी। एक लाइन और है। और एक दिन बोले एक दिन हमारी लड़ाई हो गई, वैसे ही हंसी हंसी वाली घरेलू लड़ाई, तो बताने लगे। बोले एक दिन उन्ने घूसा मारो, एक दिन उन्ने घूसा मारो, जब घूसा मारो तो का भाव देखो। और 3 दिन पसुरिया पे रानी, 3 दिन पसुरिया पे रानी, और हमें बहू ढूंढी सयानी, दद्दा ने बाई की न मानी, हमें बहू ढूंढी सयानी। मंजू जी, आपके आने वाले दिनों में और क्या प्रोजेक्ट है, क्या करना चाहती हैं, क्या ख्वाहिश है आपकी? मैं तो कुछ नहीं, बस सरस्वती माँ का आशीर्वाद चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सबका बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिलता रहे, इसी यही कामना मैं निस्दिन करती हूँ कि आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलेगा। कहाँ से कहाँ पहुँचा दें, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो ये थी मंजू लता, लोक गायिका, जो अपनी सुरीली आवाज में हमारे दर्शकों को सराबोर कर रही थी। मंजू जी, हमारे दर्शकों के साथ आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।